गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आपका जो MPTET संविदा वर्ग 3 का पेपर 5 तारीख से 5 मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें भिन्न से रिलेटेड इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो आपका है ऑप्शन पहला 7/9, 15/17, 11/13, 9/11। तो देखिए इसमें चेक कीजिए सबसे पहले अंतर। सबसे पहले आपको अंतर चेक करना है। तो देखिए 9 और 7 दोनों का अंतर, 9 में से 7 घटाएंगे तो इसमें अंतर कितने का है? 2 का। 17 और 15 ये दोनों का अंतर कितने का है? 2 में, 2 का अंतर है। 11 और 13 इन दोनों में कितने का अंतर है? 13 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ भी अंतर 2 का है। 11 में से 9 घटाएंगे तो इन दोनों में भी अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। तो देखिए अंतर समान है, चारों भिन्न में अंतर समान है। तो जब भी आपका अंतर समान आता है, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाए और उसमें अंतर समान आ जाए, तो अंतर समान आने पर जो सबसे छोटा वाला भिन्न रहेगा, आपको सबसे छोटा भिन्न पूछा है तो सबसे छोटा ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों छोटे हैं। तो देखिए सबसे छोटा अंश ये वाला 7 है और सबसे छोटा हर 9 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसी टाइप का, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो देखिए 4/7, 11/14, 8/11, 1/4। तो देखिए इनमें भी गैप ढूंढिए, ये दोनों का अंतर 7 और 4 दोनों में अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। 11 और 14, 14 में से 11 घटाएंगे तो इसमें भी अंतर 3 का है। इसमें देखिए 11 में से 8 घटाएंगे, इसमें भी 3 का अंतर है। और ये चौथे वाले में भी 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ भी 3 का अंतर है। तो देखिए, तो अब आपको देखना, देखिए अंतर समान आ गया तो आपको छोटे वाले में क्या देखे थे? जिसका अंश और हर सबसे छोटा, तो सबसे छोटा भिन्न। और यहाँ क्या पूछा है आपको? सबसे बड़ा भिन्न। तो यहाँ उसका अपोजिट हो जाएगा, जिसका अंश और हर सबसे बड़ा। किस कंडीशन में दोस्तों? जब उसका जैसे यहाँ दोनों का हम अंतर निकालेंगे, अंश और हर का जो अंतर निकालते हैं, अगर वो समान आ जाए, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, तो उस कंडीशन में जिसका अंश और हर सबसे बड़ा, तो देखिए अंश सबसे बड़ा, हर सबसे बड़ा, तो यही आपका सेकेंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो देखिए आपके पास में ऑप्शन है 4/15, 7/17, 11/24, 9/20। तो देखिए अब इसमें अंतर देखिए, ये दोनों का अंतर कितना है? 15 और 4 दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 11। 17 में से 7 घटा दीजिए, ये दोनों का अंतर कितना है? 10। 11 और 24 इनका अंतर कितना? 24 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। और 9 और 20 इनका अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर 11। 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 का अंतर है। तो देखिए ये दोनों में अंतर समान आ रहा है, लेकिन ये दोनों में, इसमें तो 10 और 13 है, तो इसमें असमान अंतर हो गया। तो इसमें क्या करना है दोस्तों? जब भी ऐसा इस टाइप का, जब अंतर समान नहीं है, ये दोनों क्वेश्चनों में अंतर समान आया था, इसमें अंतर समान नहीं आया है, तो इस कंडीशन में आप जितना अंतर आता है उसका भाग दे दीजिए, ऊपर अंश में भाग देते हैं जितना। जब ये अंतर, जो अंतर गैप इनका समान नहीं आता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? जो अंतर का है अंश में भाग दे देते हैं। ये लिख लीजिए दोस्तों, जब भी अंतर समान नहीं आता है तो जो अंतर आता है उसका अंश में भाग देते हैं, अंश में अंतर का भाग दे देते हैं। तो देखिए 11 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो 0.0 फिर दशमलव लगाएंगे। देखिए 4 में भाग नहीं जाएगा 11 का, तो दशमलव लगा देते हैं, फिर यहाँ 0, तो 11 से 44 ज़्यादा हो जाएगा, 11 33, फिर 33 लिखते हैं यहाँ पे। 10 में से 3 गया 7, फिर दशमलव लगाए तो 0, तो 11 6 तो 0.36 हो गया। अब 7/17, इसमें देखिए 10 का अंतर आया था, 10 में 10 का भाग देना बड़ा आसान होता है। 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.7 किया जाएगा। अब यहाँ अंतर 13 आया था, 13 का 11 में भाग देना है, 11 में 13 का भाग देना है, तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा देंगे, और दशमलव लगाए तो यहाँ 0, तो 13 7 91, और 13 7 91, और 13 8 104, 13 8 104, तो कितना बच जाता है? यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो 0.8 कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। उसके बाद 9/20 है, इसमें अंतर कितने का आया था? 11 का, तो 11 का 9 में भाग दे के देख लीजिए,
9 में 11 का भाग देके देख, तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देते हैं। दशमलव के पहले कुछ नहीं है मतलब 0, और यहाँ 0 लगा दिए, दशमलव लगा दिए इसके लिए। तो 11 9 99 ज़्यादा हो जाएगा, 11 8 88, 11 8 88। तो 10 में से 8 घटाते थे 2, यहाँ 8 में से 8 गया 0, फिर 2 है तो 0 लगा देते, दशमलव ऑलरेडी लगा होता, 11 1 का 11, तो 0.81। तो देखिए यहाँ भी 8 मिला है, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये दशमलव लगा है 0, क्योंकि यहाँ सेम आता, तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि सेम आ जाए तो उसको आगे तक थोड़ा भाग दे दीजिए। तो 13 5 65 होता, तो 13 4 52, तो 0.84। तो अब देख लीजिए, अब भाग देने पर आप लोगों ने क्या किए दोस्तों, इसमें देखिए जो अंतर आया था, अंतर समान नहीं है, तो उसका अंश में आपने भाग दिए थे। भाग देने के बाद देखिए आपको सबसे छोटा भिन्न पूछा है, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 0.36, 0.7, 0.8। तो कौन सा छोटा दिख रहा है दोस्तों आपको भाग देने पर, 0.36 सबसे छोटा दिख रहा है। देखिए स्टार्टिंग में देखिए 0.3 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा ये वाला इसका, तो 4/15 आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए 3/7, 4/9, 4/5, 5/9। तो देखिए सबसे पहले आपका मेथड क्या होना चाहिए, ये दोनों का अंतर देखते हैं, अंश और हर का। तो 7 में से 3 घटाइए 4, 9 में से 4 घटाइए 5, यहाँ पे 5 में से 4 घटाइए 1, और यहाँ से 9 में से 5 घटाइए कितना, 4। अब अंतर देखिए सब में असमान है, ये 2 में समान है, लेकिन ये 2 में तो असमान है, अंतर असमान है। तो आप क्या करेंगे, अंतर असमान आता है तो क्या करते हैं, अंश में अंतर का भाग दे देते हैं। तो देखिए यहाँ अंतर कितना है, 4, 4 का 3 में भाग दे देंगे, 4 का 3 में। आप जिसको आता है तो डायरेक्ट दे सकते हैं, 3 में 4 का भाग देना है, तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 4 7 28, फिर 10 में से 8 घटाएंगे 2, ये कट जाएगा, फिर 0 दशमलव लगाए तो 0, तो 4 5 20, तो इसका आ जाएगा 0.75। अब 5 का 4 में भाग दे दीजिए, तो 5 का 4 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, तो 5 8 40, दशमलव के सामने कुछ नहीं मतलब 0, तो 0.8। फिर 1 का 4 में भाग देंगे तो 4 बार ही जाएगा, फिर ये 4 का 5 में भाग दे दीजिए, 4 1 का 4, 5 में 4 घटाएंगे 1, यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर ये 0, तो 4 दूनी 8, फिर छोड़ दीजिए, 1.2 आ गया यहाँ पे। तो अब देखिए आपको यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न पूछा है, सबसे बड़ा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा भी, यहाँ भाग देने के बाद सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है दोस्तों, ये 4। तो 4 किस में आया है, 4/5 में, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/5। तो दोस्तों आपको ये वीडियो, आपको ये मेथड समझ में आई होगी, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों।